चलिए अभी हम इस टॉपिक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक उठता है त्रिभुज का, उसमें एक प्रमेय है, थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय क्या बोलता है उस चीज़ को लिखते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि तीसरी भुजा के समानांतर हो तो वह दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब कि कोई अगर पूछे कि थेल्स प्रमेय क्या है, परिभाषा बताइए, तो इसका मतलब है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इस चीज़ को समझते हैं फिगर के द्वारा। जैसे मान लो कि इसका फिगर बनाते हैं, जैसे ये देखो, ये कोई त्रिभुज है, तो चल ही नहीं रहा, ये एक त्रिभुज है ए बी और सी, ए बी और सी। तो ये देखो क्या बोला, किसी त्रिभुज के, ये त्रिभुज है कि नहीं है, ए बी सी है ना, किसी त्रिभुज के दो भुजा को, जैसे एक भुजा ये हो गया और एक भुजा ये हो गया, ठीक है, दो भुजा को कहने का मतलब किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के क्या बोला, भिन्न भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये दो बिंदु दिख रहा है, इसको मिलाने वाली एक रेखा कर दिए, मिलाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि तीसरी भुजा, अब दो भुजा तो ये हो गया, तो तीसरा भुजा कौन बचा, तीसरा भुजा नीचे वाला बचा ना, तो दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि तीसरे भुजा के समानांतर हो, मतलब इसका अगर नाम दे दें, मान लो डी ई नाम दे दिए इसका, ठीक है, इसका नाम दे दिए क्या, डी ई, यदि ये भुजा इसके समानांतर हो, कह दे कि जैसे कहीं पे लिखा मिले आपको कि ए बी सी में डी ई समानांतर है किसके, बी सी के, डी ई समानांतर बी सी कहने का मतलब बता रहा है ना कि बीच वाला जो भुजा है वो किसके समानांतर है, बी सी के। और ये बीच वाला भुजा बना कैसे है, ये दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं को मिलाने से न बना है। तो यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि तीसरे भुजा के क्या हो, समानांतर हो, तो ये दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात कहने का मतलब है कि एडी और डीबी का जितना आंसर आएगा अनुपात का, इस दोनों को भागा देने का, यहाँ मान लो 4 होता, यहाँ हो जाता 8, तो इस दोनों को भाग देने से जो आंसर आएगा वही आंसर इस साइड वाले अंक को भी भाग देने से आएगा। बात समझ में आ रहा है, जैसे अगर यहाँ 4 और 8 है तो 4 और 8 को भाग देंगे तो 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो वैसा ही कह रहा है कि यदि ये दोनों आपस में समानांतर हुआ ना, तो अगर इसका अनुपात 1/2 आ रहा है तो इसका भी अनुपात 1/2 ही आएगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब कि अगर AD बटा DB 1/2 है तो AE बटा EC भी क्या होगा, 1/2 होगा। कहने का मतलब AD बटा DB बराबर होगा किसके, AE बटा EC के। ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, जब ये किसी त्रिभुज में बता दे कि ये बीच वाला जो लाइन है ना वो समानांतर है किसके, नीचे वाले लाइन का। जब भी ऐसा लिख देगा ना किसी त्रिभुज में, तो आप ऑटोमेटिक ये वाला चीज लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा पूछेगा कि किस आधार पे आप ऐसे लिख दिए, तो बोलिएगा कि ये जो है थेल्स प्रमेय के आधार पे हुआ है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। अब जैसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, इस पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो बन सकता है उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया, एक त्रिभुज दे देता है, जैसे मान लीजिए पहला सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए हम बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में पहला सवाल आपके सामने एक आया कि एक फिगर आपको दिखा देगा,
एग्जाम में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा तो एक फिगर इस टाइप का दिखेगा, ए बी सी, नाम कुछ भी रहे, अल्फ़ाबेट कुछ भी रहेगा, ठीक है, और यहाँ दे देगा कुछ भी डी और ई, ठीक है। आप कैसे करके क्वेश्चन देगा, इसको दे देगा आपको 10 और ये दे देगा आपको 2x - 1, ठीक है, ये दे दिया आपको 20 और ये दे दिया आपको 100, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि आपको बताएगा इस सवाल में पहले कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई जो है वो समानांतर है किसके, बी सी के, तो x का मान बताइए, x का मान क्या होगा, ये सवाल पूछ लिया, ठीक है। अब ये सवाल पूछ लिया तो हम जैसे ही देखें कि बीच वाला लाइन इसके समानांतर बोल रहा है तो हम इस परिभाषा को यहाँ पढ़ चुके हैं कि थेल्स प्रमेय में ये बताया गया है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि तीसरे भुजा के क्या हो, समानांतर हो, यहाँ देखिए तीसरे भुजा के समानांतर बता रहा है, ये वाला रेखा बता रहा है ना, तो ये दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगी, ये नियम के अनुसार है। कहने का मतलब है कि अभी आप चूंकि ऐसा है, चूंकि डी ई समानांतर है क्या बी सी, डी ई समानांतर बी सी है, इसलिए अभी हम ये लिख सकते हैं कि ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा किसके, ए बटा ई सी के। अब इस तो ये तो नियम हो गया, यहाँ कारण लिखेंगे, किस कारण से, थेल्स प्रमेय से। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखिए ए डी का मान कितना दिया है 10 और डी बी का मान कितना दिया है 2x - 1, ए का मान कितना दिया 20 और इसी का जैसे जैसे सूत्र पे रख दिए। अब आप देखिए इसको काटेंगे तो 20 पंजे 100 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है ना। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए कि नहीं, ई वाला यहाँ और ई वाला यहाँ, तो 2x - 1 को यदि आप 1 से गुना करोगे, 2x - 1 को यदि आप 1 से गुना करोगे तो यही ना रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। और ये देखो 10 × 5 = 50, बात समझ में आ रहा है। अभी हमको x का अगर मान निकालना हो तो इधर ही माइनस में उधर जाएगा तो 2x बराबर हो गया 50 + 1, बात समझ में आ रहा है। अब पूछें कि x बराबर क्या होगा, तो 2x बराबर यदि 51 आ रहा है तो x बराबर क्या होगा बताइए, 51/2 आंसर। बात समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और ऑब्जेक्टिव सवाल बनाते हैं हम लोग। देखिए जिससे एक सवाल आ गया फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि ये कोई त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए पी क्यू और आर त्रिभुज है, ठीक ना, और ये बीच वाला जो लाइन है एम और एन, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आपको ये दे दिया ये 6 सेंटीमीटर, ये दे दिया 12 सेंटीमीटर, ये दे दिया है 24 सेंटीमीटर। आई पूछ रहा है, ये आपको पता नहीं। आई एक चीज़ बता देगा कि त्रिभुज पी क्यू आर में एम एन समानांतर है किसके, क्यू आर के। जब तक ही नहीं बोलेगा तब तक हम अनुपात यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बोला है कि जब तक ये अगर तीसरे भुजा के समानांतर होगा तब दोनों को समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये तो लिखना जरूरी है, ठीक है। अब हम इसको बनाने जब जाएंगे तो लिखेंगे आंसर, लिख के लिखेंगे कि चूंकि, चूंकि को कैसे लिखते हैं, 2 बिंदु ऊपर है 1 बिंदु नीचे, ही चूंकि हुआ, चूंकि एम एन समानांतर है किसके, क्यू आर के, इसलिए हम लिख सकते हैं पी एम बटे एम क्यू बराबर पी एन बटे एन आर, है ना, पी एन बटे एन आर। अब देखिए पी एम का वैल्यू कितना है 6, एम क्यू का 12, पी एन का नहीं पता, एक्स बोल दीजिए, एन आर का 24। काटिए इसको, ये देखिए ये तो 1/2 ही है गया, गुना करें इससे, ये इससे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2x और ये इससे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 24, है ना। अब यहाँ से x बराबर कितना, x बराबर आ गया हमारे पास 24/2, कितना आ गया। बात समझ में आ रहा है, कहीं कोई परेशानी है, कुछ परेशानी नहीं है, पक्का समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, ये तो थेल्स प्रमेय बता दिए, थेल्स प्रमेय कैसे प्रूव होता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं।